हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी सिलेबस के बारे में। इंटर के बाद बीएससी करना चाहते हैं या बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं और वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो कौन कौन से आपको पेपर लेने होंगे और क्या क्या आपको पढ़ना होगा। और इसमें हम सारे सब्जेक्ट की बात ना कर के जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि उसके कौन कौन से पेपर होते हैं और उसके पेपर का पैटर्न क्या होता है और उसके कितने मार्क होते हैं और कितने मार्क का प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप केमिस्ट्री, बॉटनी सबका चाहते हैं सिलेबस, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हम वो भी सिलेबस और उसके बारे में, उसका पेपर नेम और सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे जूलॉजी सिलेबस के बारे में, जो सेशन 2011 और 12 का है। तो ये जो है पेपर का पैटर्न 2011 और 12 से यही है, यही टॉपिक है, पेपर का नाम यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हुआ भी है तो बस केवल एक चीज़ में लोहिया यूनिवर्सिटी ने जितने भी फर्स्ट ईयर के पेपर हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी हो, तो सबके पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। लिखित परीक्षा वो अब नहीं ले रही है, अब वो ऑब्जेक्टिव पर ले रही है। और ये जो पेपर होंगे जो आपके, तो अब जनरली हम जो बात करेंगे वो जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जूलॉजी में, तो आप अगर जूलॉजी से बीएससी करना चाहते हैं तो उसमें केवल आपको 3 पेपर मिलेंगे। अब तो और ब्रांचेज आ गई हैं, लेकिन जो अगर जूलॉजी से अगर आप लेना चाहते हैं तो जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी आपको मिलेगा। और भी तमाम अब आ गए हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स और तमाम तरह के। तो अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो सब ले सकते हैं। अगर आप जूलॉजी पेपर ले रहे हैं और जूलॉजी में जान रहे हैं, यानी जूलॉजी सोच रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, तो बस इसमें पेपर आपके 3 होंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फिर प्रैक्टिकल होगा। और एक पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 50 अंक का होगा। और जो अगर 3 पेपर हैं तो उसके 50-50 150 है और 50 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल मिलाकर ये 200 नंबर का, कितना है, 200 नंबर का। और ऐसे बॉटनी में होगा, ऐसे केमिस्ट्री में होगा, तो यानी 2 2 4 और 2 6, यानी 600 का आपका टोटल मार्क 600 होगा। तो अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है जूलॉजी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो पेपर पहले फर्स्ट देख रहे हैं कि क्या है। तो लोअर नॉन कार्डेटा इसमें आपको है। जो लोअर नॉन कार्डेटा प्रोटोजोआ है, जो सबसे प्रिमिटिव जीव है, वहाँ से शुरू करके आपको पढ़ना है और हेलमिंथेस तक ये पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा, जिसका पेपर का नाम है, याद कर लें, लोअर नॉन कार्डेटा। फिर उसके बाद में पेपर सेकंड आता है, तो हायर नॉन कार्डेटा, एनिलिडा से इकाइनोडर्मेटा, ये सब नॉन कार्डेटा के ही हैं। अब नॉन कार्डेटा तो आप समझ ही रहे होंगे, आकस्मिक जीव, जिसमें क्या है, नोटोकार्ड अनुपस्थित होती है, नोटोकार्ड नहीं होती है। तो यहाँ हायर नॉन कार्डेटा यानी एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा तक आपको पढ़ना होगा दूसरे पेपर में। और तीसरा है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसमें आपको सेल बायोलॉजी से संबंधित और जेनेटिक्स से संबंधित सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। प्रैक्टिकल में आपका सिलेबस बेस्ड थ्योरी पेपर, ये सब टोटल मिलाकर 50 अंक का होगा। अब देखते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में हम क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डिसेक्शन आता है। जो बड़े बड़े डिसेक्शन है उनको हम 12 मार्क में करेंगे। डिसेक्शन माइनर जो है उसे 5 मार्क का होता है। और 1 टेम्परेरी माउंट ये है 3 मार्क का। और 1 परमानेंट माउंट ये है 5 मार्क का। और साइटोलॉजी, जेनेटिक्स प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड, ये जो स्लाइड वगैरह साइटोलॉजी और जेनेटिक्स से संबंधित बनानी है, ये होगा 5 मार्क का। और फिर आइडेंटिफाई एंड कमेंट अपॉन स्पॉट, तो जो आइडेंटिफाई और कमेंट जो हैं वो 1 से 10 कमेंट दिए जाएंगे, जिसमें तुमको 10 मार्क का होगा। और वाइवा जो होगा वो 5 मार्क का होगा। और प्रैक्टिकल का जो क्लास रिकॉर्ड होगा, यानी जो आप फाइल वगैरह ये सब बनाएंगे, वो 5 मार्क का होगा। और टोटल मिलाकर आपका ये हो जाएगा 50 मार्क। अब हम जान चुके हैं कि हमारे पेपर का नाम क्या है, प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या वो प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है और वो कितने मार्क का होता है, ये जान चुके हैं। अब आती है बात बीएससी जो पार्ट 1 का जो पहला पेपर है लोअर नॉन कार्डेटा में। अब हमें क्या क्या प्रोटोजोआ से हेलमिंथेस तक पढ़ना है, उन सब के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या क्या सिलेबस है पूरा, टोटल ये जानकारी यहाँ मिलेगी आपको। तो द हैबिट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द
फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग डिटेल स्टडी ऑफ टाइप्स एंड गिवन इज, जो यहाँ पर दिए गए हैं यूनिट के हिसाब से, उसमें हमें पूरा उनका हैबिटेट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, आउटलाइन, यानी पूरा डिटेल में डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, केवल आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और ये सब सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात आती है प्रोटोजोआ की। किसकी बात? प्रोटोजोआ की। इसमें हमें यूग्लिना पढ़ना है, मोनोसिस्टिस पढ़ना है और पैरामीशियम पढ़ना है। ये यूनिट हो गई बात फर्स्ट की। अब यूनिट सेकंड की बात आती है, तो इसमें पोरीफेरा जो फाइलम है उसका जो साइकान है उसमें उसका पढ़ना है, साइकान के बारे में पूरा। फिर बात आती है यूनिट थर्ड की, जिसमें हमें सिलेंट्रेटा, जिसे हम टीनोफेरा भी कहते हैं, जिसमें हमें ओवेलिया, ऑरेलिया और साइलेंस फीचर इसके पढ़ने हैं। फिर बात आती है यूनिट फोर्थ की, जिसमें हम प्लेटेहेल्मिंथेज या निमेटोहेल्मिंथेज, जो फैसियोला यानी लीवर फ्लूइड एंड टीनिया सोलियम टैपवार्म और साइक्लोस्टोमा हुकवार्म, इसके बारे में पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें हमें ये पेपर फर्स्ट में कवर करनी है, जिसमें 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटेहेल्मिंथ, निमेटोहेल्मिंथेज तक हमें पढ़ना है। और ये हमें सारी जानकारी मिल गई कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बात आती है पेपर सेकंड के, जिसका नाम है हायर नॉन कार्डेटा एनिलिडा टू इकानोडर्माटा तक। इसमें हमको क्या पढ़ना है? तो हैबिटेट पढ़ना है, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट इन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन और फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द डिटेल स्टडी इन द टाइप ऑफ गिवन ईच, जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यूनिट फर्स्ट पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में हमें है एनिलिडा जो फाइलम है उसका एक नेरीज होता है, जो नेरीज के सारे हमें हैबिटेट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डेवलपमेंट लेकिन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस केवल रिप्रोडक्शन तक पढ़ना है। और आर्थ्रोपोडा है जो पेलिमान प्राण, उसका भी यही पढ़ना है। मोलस्का है उसका भी पूरा सेम वैसे पढ़ना है। इकानोडर्मेटा है उसका भी सेम हैबिटेट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन पढ़ना। अब पेपर थर्ड की बात आती है, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो यूनिट फर्स्ट में हम सेल बायोलॉजी फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसे होता है। फिर उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में बात आती है सेल बायोलॉजी सेकंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, माने सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके बारे में डिटेल जानकारी करना होता है। और फिर यूनिट जो थर्ड होती है उसमें हमें क्या पढ़ना होता है? जेनेटिक्स के बारे में, जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए और डिफरेंस बिटवीन डीएनए, आरएनए, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, मेंडल प्रिंसिपल एंड हेरिडिटी ऑन द क्रोमोसोमल बेसिस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इनहेरिटेंस एंड जीन एंड रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। तो ये सब सारी चीज़ें हमें जेनेटिक्स से जितनी भी संबंधित जानकारी है वो सब हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर बात आती है यूनिट फोर्थ की, जिसमें हमें सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक्स का जो पार्ट है सेकंड, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिफ्रेंशिएशन और पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज, सेक्स लिंक कैरेक्टर डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज क्रोमोसोमल। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा है वीडियो।